phone buzzes and often. मसीह में भाइयों और बहनों, एक बार फिर सोचिए कि सुबह सुबह टीवी की हल्की सी चमक, हमारे फोन पर हेडलाइंस की कभी न खत्म होने वाली लाइन, नोटिफिकेशन की भारी बाढ़ जो हमारा ध्यान खींच रही है। दुनिया के हर कोने से हमें दुख, लड़ाई और अनिश्चितता की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस तूफान में यीशु एक साफ और ज़रूरी बात कहते हैं, अपना ध्यान रखो, हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करो। उनकी चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। वह हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं, दिल की ऐसी सावधानी जो दुनिया की जरूरतों को दया से पूरा करते हुए भी भगवान में मजबूत बनी रहे। यीशु हमें बताते हैं कि इस जिंदगी की चिंताएं हमारे दिलों पर भारी पड़ेंगी। संत ऑगस्टीन ने यह अच्छी तरह समझा जब उन्होंने लिखा, हमारे दिल तब तक बेचैन रहेंगे जब तक वे तुम में आराम नहीं पा लेते। जब हम हर दुखद घटना और हर संकट में डूबे रहते हैं तो हम बिखर जाते हैं और थक जाते हैं। हालांकि यीशु हमें दुनिया से दूर रहने या दूसरों के दुख को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं देते हैं। इसके बजाय वह हमें एक ऐसी सतर्कता के लिए बुलाते हैं जो जागरूकता और विश्वास बनाए रखे, एक ऐसी सतर्कता जो दुनिया के दर्द को भगवान की देखभाल के नजरिए से देखे। इस तरह की सतर्कता हम खुद ही पैदा करते हैं। यह अचानक नहीं होता। इसे पैदा करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने दिन प्रार्थना में लगाना। उदाहरण के लिए, पूजा की पुरानी लय पूरे दिन शांति और समर्पण के पल बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर घंटे में भगवान का वास होता है। रात में थोड़ी देर के लिए चेक इन करना, भगवान की मौजूदगी के लिए उनका शुक्रिया अदा करना और उन पलों को पहचानना जिन्होंने हमें भटकाया है, ये सब भी दुनिया का सामना करने का हमारा तरीका बदल सकते हैं। मैंने एक बार एक जवान माँ से बात की थी जिसे खबरों से लगातार घुटन महसूस होती थी। वह हर सुबह उठकर ऐसा महसूस करती थी जैसे वह पूरी रात दौड़ती रही हो। वह जितना ज्यादा मुश्किलों का अंधीन खाना खाती, उतनी ही ज्यादा थक जाती। जब उसने परीक्षा की प्रैक्टिस शुरू की, भगवान के साथ 10 मिनट का मौन, तो उसे एक ऐसी आजादी मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह दुनिया की बहुत परवाह कर सकती थी बिना उसे कुचले। उसने अपने दिल के चारों ओर प्रार्थना का एक वॉच टावर बनाना सीखा। ईसाई होने के नाते हम खुद को इंसानी दुख से अलग नहीं कर सकते। संत जॉन क्राइसोस्टॉम हमें याद दिलाते हैं कि दया के बिना विश्वास खोखला है, लेकिन दया के लिए समझदारी चाहिए। सभी नोटिफिकेशन हमारी इमोशन और स्पिरिचुअल जिंदगी को कंट्रोल करने के लायक नहीं होते। मीडिया के साथ हेल्दी बाउंड्री बनाना चिंता की कमी नहीं है, यह एक कमिटमेंट है कि हम वहां मौजूद रहें और असरदार रहें जहां भगवान ने हमें रखा है। न्यूज को इरादे से पढ़े, मजबूरी में नहीं। बीच बचाव के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर दूर हटें और अपने समुदाय में दया के ठोस काम करें। जब दया स्क्रीन से हटकर असली इंसानी मुलाकातों तक पहुंचती है तो यह गहरी, जीवन देने वाली और टिकाऊ हो जाती है। यह याद रखें, प्रार्थना पैसिव नहीं होती। जब हम दुख झेल रहे लोगों को ऊपर उठाते हैं, जब हम खतरे या निराशा में पड़े लोगों के लिए बीच बचाव करते हैं, तो हमारी प्रार्थना भगवान के बचाने वाले काम में हिस्सा लेती है। उपवास, रोजरी, यूचरिस्टिक आराधना, ये सतर्कता के काम बन जाते हैं जो हमारे दिलों को क्राइस्ट के करीब रखते हैं। आराधना की शांति में चिंताएं अपनी पकड़ ढीली कर देती हैं। रोजरी के रहस्यों में हमारी नजर ज्यादा साफ हो जाती है और हम अपने रोजाना के संघर्षों में भगवान की मौजूदगी के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं। दिन भर की गई एक आसान सी प्रार्थना, यीशु मुझे आप पर भरोसा है, हमारे दिलों को शांति की ओर मोड़ सकती है। दुनिया आसान नहीं होगी, चुनौतियां बनी रहेंगी। हालांकि यीशु हमें एक वादा देते हैं,
जो जागते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे वे हारेंगे नहीं। वह हमें हिम्मत और उम्मीद के साथ डटे रहने की कृपा देते हैं। हमारा मिशन हर ग्लोबल संकट को हल करना नहीं है, बल्कि विश्वास में पक्के रहना, कामों में दया दिखाना और प्रार्थना में जमे रहना है। जैसे जैसे हम धार्मिक साल के आखिर में पहुंच रहे हैं, आइए हम अपने दिलों को डर की लगातार आवाज से नहीं, बल्कि हमारे मुक्तिदाता की कोमल आवाज से जोड़े। मरियम, जिन्होंने चुपचाप और भरोसे से देखा, जोसेफ, रक्षक और हिफाजत करने वाले, मसीह खुद हमें मजबूत करें ताकि हम आगे आने वाली हर चीज का अटूट विश्वास के साथ सामना कर सकें। सब्र और सावधानी से हम इंसान के बेटे के महिमा में आने पर उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार रहें। आमीन।